देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अन्नकुम ततवक्कलूना अलल्लाहि लरुज़िक़्तुम कमा तुरज़क़ुत-तैर तग़दू खिमासन व तरूहु बिताना। क्या अजीब अल्फाज हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पे ऐसे तवक्कुल करो जैसे तवक्कुल करने का हक़ है। तवक्कुल का मतलब अल्लाह खिलाएगा, खिलाने की जिम्मेदारी उसने ली है, ज़रूरतें पूरी करने की जिम्मेदारी उसने ली है। ऐसे करना शुरू कर दो, टेंशन दिल से निकालो। हर आदमी टेंशन से मरा जा रहा है ना, पता नहीं क्या हो जाएगा कल। बच्चों की स्कूल की फीसें भर सकूंगा नहीं भर सकूंगा, बेगम के खर्चे पूरे कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा। छोड़ो भाई, ये टेंशन लेने की नहीं है। आप कहो क्यों नहीं है घर जाएंगे टेंशन तो मिलेगी ना वहां से। उसका हल बताता हूं मैं अभी आपको, उसका हल बताता हूं मैं। पहले ये हदीस मुकम्मल कर लो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पे ऐसे तवक्कुल करो जैसे तवक्कुल करने का हक़ है, लरुज़िक़्तुम, तुम्हें ऐसे रिज़्क़ मिलेगा जैसे परिंदों को मिलता है। फरमाया तग़दू खिमासन, जब परिंदा सुबह घर से निकलता है पेट उसका खाली। उसे नहीं पता आज मैंने टमाटर बेचने हैं, आज मैंने रक्षा चलाना है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मेरा इंटरव्यू है, क्या कुछ भी नहीं। सुबह उसको ये भी नहीं पता होता किस सिमत में जाना है मैंने, बस निकलता है अल्लाह का नाम लेके। आप देखो यहाँ कौवे जो है ना, कौवे, एक दोस्त ने हमें बताया कि सुबह सारे कौवे यहाँ से सुरजानी टाउन की तरफ जा रहे होते हैं। और हमने देखा कौवों के गौल, असर के बाद मगरिब से पहले आप देखोगे पूरे कौवे वापस आ रहे होते हैं, पता नहीं सदर से, ली मार्केट से, जहाँ के भी कौवे हैं ना। तो मैंने तो पहले समझा था कि सुरजानी टाउन में कोई वैकेंसी निकली हुई है कौवों के लिए, हकीकत है सारे यहाँ से ट्रैवलिंग करके जा रहे होते हैं। वो उनको कहीं वहाँ शायद ज़्यादा कोई मुर्दार वर्दार पड़े हुए होते हैं, कुछ कचरा मचरा और ये सब चीज़ें ना। तो कौवों को मुखबरी हो गई, कौवों को मुखबरी हो गई भाई ली मार्केट में माल अभी नहीं खत्म, शार्ट चल रहा है, अभी कहाँ माल है। सुबह खाली पेट जाते हैं और शाम को छीछड़ों से पेट उनके भरे हुए होते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तग़दू खिमासन व तरूहु बिताना, सुबह परिंदा निकलता है खाली पेट, शाम को आता है पेट उसका भरा हुआ होता है। आप कह सकते हैं कि सिर्फ पेट ही हमारी बुनियादी ज़रूरत, बोल लो ना भाई, नहीं है। पेट ही थोड़ी है। ये एक मिसाल है, परिंदे की ज़रूरत पेट, और जब परिंदे की शादी का टाइम आता है तो उसकी ज़रूरत घर भी है या नहीं? क्या ख्याल है भाई? जब परिंदों की मादा अंडे बच्चे देने, कबूतर को देख लो ना, ये तो जोड़े बना के रहते हैं कबूतर। अंडे बच्चे का टाइम आता है तो कभी देखा कबूतर टेंशन में कि यार बहरिया टाउन तो हाथ से निकल गया है भाई, बहरिया टाउन के प्लॉट तो निकल गए हाथ से, और सुरजानी भी गया। एक साहब मुझे कहने लगे, मैं 15 साल पहले किसी स्टेट एजेंट ने मुझे कहा था कि 6 प्लॉट सुरजानी में लेकर डाल दो ज़िंदगी बन जाएगी। मुझे कहने लगा यार इतना अफसोस हो रहा है, मैंने उसकी बात पे अमल नहीं किया। तो मैंने कहा 10-15 साल तो जिंदा रहेगा, अभी तूने वैसी कब्र में जाना है, अमल कर लेता तो 10। तुझे स्टेट एजेंट कह रहा था 15 साल के बाद तेरी जिंदगी बन जाएगी, मैं तुझे कह रहा हूँ 15 साल के बाद तू मरेगा, बन के भी तू कब्र में जाएगा। 15 साल के बाद जो है ना, तो वो स्टेट एजेंट के 15 साल पुरानी पेशगोई पे तो अफसोस हो रहा है, मैं जो सच्ची मुच्ची की पेशगोई कर रहा हूँ कि तू मरेगा 15 साल में, तेरी हड्डियों में अभी इतना गूदा नहीं है जिंदा रहने वाला, उस पर टेंशन नहीं हो रही। इसका मतलब भूल चुके हैं मौत को। ओ भाई 15 साल पहले तू सुरजानी में 6 प्लॉट लेता, आज ऐश करता, तो वो 15 साल के बाद ऐश के काबिल ना रहता। तो सोच ले, जो 15 साल बाद तो जो एंड सुरजानी में प्लॉट लेके होना था, वो प्लॉट लिए बगैर भी वही एंड हो रहे हैं। तो टेंशन किस बात की भाई? और टेंशन लेगा तो 15 साल के बजाय 5 साल में वो अंजाम हो जाएगा तेरा, जो 15 साल बाद होना था। तो मैं ये कर रहा था कि परिंदे को जो रिस्क मिलता है सिर्फ पेट नहीं भरता उसका। जब परिंदे की शादी का टाइम आता है, वो बालिग होता है, तो पेयर बनता है कबूतर कबूतरी का, चिड़ा चिड़िए का बनता है ना जोड़ा। ना उसने कहीं से डिप्लोमा हासिल किया घर बनाने का,